नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो लगभग 2 साल पहले की है। मेरी मौसी की बेटी जो कि रिया नाम की थी। रिया का कोई सगा भाई नहीं था और मैं उसके लिए एक मात्र भाई था। रिया बहुत प्यारी और मासूम लड़की थी और उसे रिश्तों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। मेरी छोटी बहन और चचेरी बहन दोनों सीए की कोचिंग करने के लिए दिल्ली गई हुई थी, जहां वे 3 महीने तक रहने वाली थी। उनकी अनुपस्थिति में मेरी स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी। उसी समय मेरी मामा की बेटी रिया अहमदाबाद से हमारे घर रहने के लिए आई थी। मेरी मम्मी ने उसे हमारे साथ रहकर पढ़ाई करने का सुझाव दिया था। पहले तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन एक दिन जब वह अपने कमरे कपड़े बदल रही थी तो मुझे उसकी कार दिखाई दी। अब मुझे लगने लगा कि मैं उसे उसकी कार को लेकर कुछ करूं। कुछ ही दिनों बाद एक सुबह रिया कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। वह जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकली और जैसे ही वह मेरे पास से निकली, मैं भी अपने कमरे से बाहर निकला। तभी अचानक हम दोनों टकरा गए और वह गिरने वाली थी। मैंने तुरंत उसे पकड़ लिया और रिया शर्माते हुए सॉरी भैया कहा और हाथों में मुझे अलग होकर नीचे चली गई। उस दिन से वह घटना बार बार मेरी यादों में ताज़ा हो रही थी और मुझे लगा कि शायद रिया को भी यह याद आ रही होगी। फिर शाम को जब वह घर आई तो वह मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। उस वक्त तक हमारी माँ सीमा अपनी जॉब से नहीं लौटी थी और हमारे पापा भी देर रात तक घर आते थे। मैंने रिया से पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों हो? रिया ने थोड़ी शर्म से मेरी आंखों में देखा और कहा, भैया आपको कुछ, हम दोनों सुबह कैसे टकराए थे? मैंने कहा, मुझे याद है, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यह सब तो होता रहता है। रिया ने धीमे स्वर में कहा, हाँ तो होता तो है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने कहा, कोई बात नहीं, यह सब तो आम सी बात है। हमारी और वंदना दीदी की भी कभी कभी टक्कर हो जाती है। रिया ने मेरी बात पर ध्यान दिया और बोली, क्या वंदना दीदी जानबूझकर तुमसे टकराती है? मैंने हंसी के साथ कहा, हाँ, वह हमेशा मुझसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड क्या करता है। रिया ने यह सुनकर थोड़ी सी शर्म महसूस की और फिर अपने कमरे में चली गई। रात को मैंने रिया को एक संदेश भेजा, हाय, मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या तुम भी सुबह वाली बात सोच रही हो? रिया ने जवाब दिया, हाँ, मुझे भी यही महसूस हो रहा है। मैंने फिर से लिखा, रिया, मुझे तुमसे एक बात करनी है। रिया ने जवाब दिया, क्या बात है दीपक? मैंने थोड़ा सोचते हुए लिखा, क्या तुम मुझे सच सच बताओगी? वह थोड़ा चुप रही, फिर लिखा, क्या मत? मैंने लिखा, क्या तुमको वह सुबह वाली घटना याद नहीं आ रही है? रिया ने एक लंबी खामोशी के बाद लिखा, यह तो आ रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कैसा महसूस होना चाहिए। मैंने फिर लिखा, देखो रिया, यह कोई बड़ी बात नहीं है, कभी कभी हम गलती से टकरा जाते हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिया ने और फिर लिखा, तुम ठीक कह रहे हो दीपक, शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। मैंने उसे जवाब दिया, क्या तुम सच में यह महसूस करती हो कि कुछ गलत हुआ था? वह थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, बस बहुत अजीब सा लग रहा था। अब मुझे समझ आ गया था कि वह थोड़ा असहज महसूस कर रही थी, इसलिए मैंने कोशिश की कि उसे आरामदायक महसूस करा। मैंने लिखा, देखो रिया, यह सब कुछ प्राकृतिक है और हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कोई भी गलती नहीं हुई है और हम दोनों के बीच कुछ भी अजीब नहीं है।
रिया ने फिर एक हल्की सी हंसी भेजी और लिखा, तुम हमेशा इतना समझाते रहते हो दीपक। मैंने उसे आराम देने की कोशिश करते हुए कहा, बस यही है कि हम दोनों भाई बहन हैं और हम दोनों का एक दूसरे में से इतना अच्छा रिश्ता है, हमें इसे और ज़्यादा बेचिदा नहीं बनाना चाहिए। रिया ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, हाँ शायद तुम सही हो। तुम दोनों ने फिर से एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया, लेकिन उस दिन के बाद रिया मुझसे ज़्यादा सहज महसूस करने लगी। हम दोनों ने इस मामले को अपने बीच में ही दबा दिया और आगे बढ़ गए, लेकिन कभी कभी वह घटना दोनों के दिलों में एक हल्की सी गूंज की तरह रहती। कुछ समय बाद हमारी बहन वंदना भी घर वापस आ गई और फिर हम सब ने पुराने दिनों की तरह फिर से समय बिताना शुरू किया। एक अजीब सी खामोशी थी जो किसी और ने नहीं समझी, पर हम दोनों ही जानते थे कि वह घर ना हमारे रिश्ते का थोड़ा अलग बना रख गई थी। दिन और बीत गए, लेकिन रिया और मैं अब पहले से जैसे नहीं रहे थे। कभी कभी हमारी मुलाकातों में एक अजीब सी चुप आ जाती थी। रिया ने दीपक से कहा, भैया मुझे हमेशा लगता है था कि मेरे पास कोई सगा भाई नहीं है, लेकिन आप मेरे लिए उससे भी बढ़कर हो। आपने हमेशा मुझे हर मुश्किल में सहारा है। दीपक ने उसे गले लगाते हुए कहा, रिया मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हमारे रिश्ते में कोई भी दरार नहीं आ सकती। धीरे धीरे समय ने हर असहजता को मिटा दिया। रिया और दीपक का रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मजबूत और गहरा हो गया। अब उनके बीच ना सिर्फ प्यार था, बल्कि एक नई समझ और परिपक्वता भी आ गई थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में अगर किसी भी कारण से कोई अनचाही घटना हो जाए तो उसे सुलझाने के लिए संवाद और आपसी समझदारी सबसे ज़रूरी होती है। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी ऐसी कहानियाँ आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।